बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक कण 1 सेंटीमीटर आयाम की सरल आवर्त गति कर रहा है। लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। कण की गति का मध्य बिंदु लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। प्रतिबिंब की गति का आयाम दोनों किनारों के बीच की दूरी का आधा निकालें। तो बच्चों, कहा गया है कि एक उत्तल लेंस के जो मुख्य अक्ष पर एक कण है 1 सेंटीमीटर आयाम की सरल आवर्त गति कर रहा है और जो लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है और जो कण की गति का मध्य बिंदु लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो प्रतिबिंब की गति का आयाम हमें निकालना है। तो इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा वो है लेंस सूत्र जो कि होता हमारे पास है 1/v-1/u बराबर है 1/f। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंस सूत्र कहा गया है कि एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक उत्तल लेंस है। ठीक है, ये है इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, उस पर हमारे पास है एक कण 1 सेंटीमीटर आयाम की सरल आवर्त गति कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक कण है, तो ये 1 सेंटीमीटर की गति कर रहा है, 1 सेंटीमीटर आयाम की, यानी कि 1 सेंटीमीटर में आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, यानी कि एक सरल आवर्त गति कर रहा है कुछ ऐसे। और जो हमारे पास है इसकी लेंथ से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास है एम मान लेंगे। ये हमारे पास है पॉइंट ए, ये बिंदु है बी। तो जो एम है ये हमारे पास है कितनी सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, जो लेंस से, तो ये ए होगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर का आयाम कर रहा है, तो यहाँ से होगी ये दूरी 19 और ये जो बी से होगी दूरी ये होगी 21। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंस सूत्र का यूज करेंगे और निकालेंगे इनके लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है। तो ए के लिए निकालेंगे। ए के लिए तो देखो, ए के लिए जो यू का मान है वो हमारे पास यहाँ से हम लेंगे, इस तरफ लेंगे हम धनात्मक और इस तरफ लेते हैं हम ऋणात्मक। तो यू का मान हो जाएगा ऋणात्मक आयाम है, ये हो जाएगा -19 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एफ है वो हमें दे रखा प्रश्न में 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो जब v निकालेंगे तो v के लिए जो सूत्र हो जाएगा हमारे पास है वो हो जाएगा u इंटू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ठीक है, लेंस सूत्र यूज किया हमने, इसको निकालेंगे तो v का मान हो जाएगा u इंटू एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो यहाँ से मान रखेंगे तो u का मान कितना हमारे पास है -19 गुणा f का मान है 12, भाग में हो जाएगा -19 + 12। ठीक है, तो ये मान हो जाएगा हमारे पास, निकालेंगे तो हो जाएगा 32.57 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे बिंदु बी के लिए। तो बी के लिए जो यू का मान हो जाएगा वो कितना हमारे पास है -21 सेंटीमीटर और जो एफ है वो हमारे पास सेम है 12 सेंटीमीटर। तो जो वी हो जाएगा तो ये हो जाएगा -21 गुणा 12, भाग में हो जाएगा -21 जमा 12। ठीक है, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 28 सेंटीमीटर। अब सेम ऐसे निकालेंगे एम बिंदु के लिए। तो एम के लिए जो यू का मान है वो हमारे पास है -20 और जो एफ है वो है 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास वी का मान -20 गुणा 12, भाग में -20 जमा 12। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो दूरी आ रही है हमारे पास है, सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनेगा ये एम डैश मान लेंगे, ये हमारे पास है ए डैश है, सॉरी ये हमारे पास है बी डैश, क्योंकि ये बी हमारे पास है 28 है, एम हमारे पास है 30 है, तो ये जो हमारे पास एम डैश है 30 के, और जो हमारे पास ये होगा सबसे ज़्यादा हमारे पास है ए, तो ये हो जाएगा ए डैश। तो जो ए डैश की जो दूरी है वो हमारे पास है 32.57। ठीक है, और जो ये हमारे पास है एम के लिए ये दूरी हमारे पास है एम डैश के लिए जो कि है 30, और जो बी तक की दूरी हमारे पास है वो है 28 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, हमें निकालना है प्रतिबिंब की गति का आयाम। आयाम निकालना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है ए, फिर बी पर, और ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर आयाम की सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो आवर्त निकालेंगे तो बी माइनस ए यानी 2a हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से जो प्रतिबिंब का आयाम हो जाएगा, प्रतिबिंब का आयाम, प्रतिबिंब का आयाम यानी कि हमें निकालना है 2a। तो ये हो जाएगा हमारे पास से 2a, जो कि हो जाएगा हमारे पास से a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी। तो यानी कि a माइनस बी करेंगे तो हो जाएगा 32.57 माइनस बी हमारे पास 28। ठीक है, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 4.57। ये हमारे पास 2a का मान। अब a निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4.57 भाग में, ये हो जाएगा हमारे पास 2। यानी कि जो प्रतिबिंब का आयाम हमारे पास आया है वह है 2.285 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रतिबिंब की गति का आयाम, जो कि हमारे पास है 2.285। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।